वक्त हम आपको स्मोक से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उसके हवाले से मजीद आगाही देने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल जो स्मोक का सीज़न है वो काफ़ी सालों से काफ़ी मुनफरिद है। क्योंकि नवंबर में हम लोगों ने कभी ना तो पंखे चलते हुए देखे थे, बल्कि सर्दियां होती थी और स्वेटर पहने जाते थे, गर्म मशरूबात और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल होता था। लेकिन इस साल जो स्मोक है बहुत ही मुनफरिद है, क्योंकि इस लिहाज से है कि एक तो स्मोक की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ जो गर्मी है वो भी वैसी की वैसी है, सर्दी आई ही नहीं है। बल्कि अगर हम पंखों के बगैर अगर पंखा ना चलाएं तो इतना पसीना आता है कि एहसास होता है कि जैसे जून जुलाई का महीना स्टिल भी नवंबर के महीने में चल रहा है। वो बच्चे ख़ास तौर पे जो कि जिनकी पहली सर्दी है, हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर हारून हैं, उनसे हम जानते हैं कि बच्चे जिनकी पहली सर्दी है कि उनके लिए ये वाला मौसम कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये पहला इस तरह का मौसम है, जो बच्चे अभी पहली जिनकी सर्दी है, आप उनके लिए क्या इस हवाले से हमें रहनुमाई करेंगे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को इस तरह के मौसम में कैसे बचा सकते हैं? जाने की तरफ मैं आता हूँ। मैं सिर्फ आपको ज़रा से स्टेटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ ताकि आमतुन्नास को अंदाज़ा हो जाए कि हम किस चीज़ से हमारा सामना है। सिर्फ मैं सितंबर अक्टूबर के महीने 2 महीने जो गुजरे हैं उसमें आपको बताऊं कि हमारे पास सिर्फ एक चिल्ड्रन वार्ड, हमारे पास 2 चिल्ड्रन वार्ड्स हैं। एक चिल्ड्रन वार्ड में हॉस्पिटल में 260 मरीज़ नौज़ायदा, और नौज़ायदा से हमारा मतलब है कि पैदाइश से लेकर के 1 साल तक इन्फेंट जिनको कहते हैं, वो दाखिल हुए हैं छाती के इन्फेक्शन के साथ। उनमें नमोनिया भी है, ब्रोंकोलाइटिस भी है। आमतौर पे ये रेशो हम देखते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, और ये हमें सितंबर, अक्टूबर में देखने को मिल रही है। लगता ऐसे है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, लेकिन ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसकी वजह से हमें लगता ये है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में और ज़्यादा केसेस आएंगे। बहरहाल उसके अंदर तदबीरें करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को हम बचा सकें। 2-3 बहुत बुनियादी बातें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं। एक बात तो ये है जिसके ऊपर हम हमेशा एम्फेसिस देते हैं, वो है माँ का दूध। जो नौज़ायदा बच्चे पैदाइश के फ़ौरन बाद से माँ का दूध लेते हैं और 2 साल तक दूध लेते हैं, ये स्टडीज़ से साबित है कि उनके अंदर इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग नमोनिया और छाती के इन्फेक्शन होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। इसी तरीके से हिफाजती टीकों का रोल है। हिफाजती टीकों के अंदर बहुत सारे हिफाजती टीके हैं जो नमोनिया और इससे मिलती-जुलती बीमारियों से बचाते हैं। चुनांचे उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो समझने की ज़रूरत है कि वो बच्चे में ग़िज़ा की किल्लत ना होने पाए। उसके तरीके 2 ही हैं शुरू में, एक तो माँ का दूध जैसे मैंने कहा, दूसरा 6 माह की उम्र से बच्चे को नरम ग़िज़ा फ़ौरी तौर पे शुरू कर दी जाए और आहिस्ता-आहिस्ता उसको बढ़ाया जाए। 6 माह की उम्र से बच्चा ठोस ग़िज़ा लेता रहेगा, उसमें ग़िज़ाई किल्लत पैदा नहीं होगी, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त या जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं वो बेहतर रहेगी, तो बीमारियों से बचने का एहतमाल है। चौथी बात, ओवर क्राउडिंग। अगर एक ही जगह पे बहुत सारे लोग रहेंगे, जैसे कि सर्दियों के मौसम में ऐसे होता है, तो क्रॉस इन्फेक्शंस होती है, और ये क्रॉस इन्फेक्शन हमें घरों में भी देखने को मिलता है जहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती है, और ख़ास तौर पे डे केयर्स और स्कूल्स में मिलती है। आज एक ट्रेंड है, नेचुरली हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन जॉब्स करती हैं और बच्चों को फिर डे केयर में छोड़ना पड़ता है। ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि ओवर क्राउडेड डे केयर में ना रखें जहाँ पे बच्चे को क्रॉस इन्फेक्शन हो रही हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम है। इन नौज़ायदा बच्चों के बारे में मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से स्मोकिंग, घर के अंदर अगर माँ बाप या कोई और फर्द सिगरेट का इस्तेमाल करता है, तम्बाकू नोशी का इस्तेमाल करता है, तो ये बात स्टडीज से साबित शुदा है कि उस बच्चे को न सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन, नमोनिया, ब्रोंकोलाइटिस, बल्कि दमा और इससे मिलती जुलती बीमारियों का और उनके इंसिडेंस का एहतमाल बहुत बढ़ जाता है। तो हमें उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। एक और जो चीज़ फ़िज़ाई आलूदगी से ताल्लुक़ उसका है, अब फ़िज़ाई आलूदगी में हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि एयर इंडेक्स ऐसा ख़राब हो गया और हुकूमत को ये और ये करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इसमें हमें खुद भी सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने घरों में क्या सूरत हाल इख्तियार करें कि जिसमें फ़िज़ाई आलूदगी की मौजूदगी के बावजूद ये फ़िज़ाई आलूदगी के मुज़र असरात से हम बच सकें। पुराने वक्तों में आपको याद होगा घरों में शाम के वक़्त छिड़काव होता था। वो पानी का छिड़काव जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। गर्द-ओ-गुबार जो हवा में मुअल्लक़ होता है उसको बैठने में, उसको सेटल डाउन करने में हेल्पफुल होता है। मेरा ख़्याल है कि हमें ये सोचना चाहिए, हमें उस तरफ वापस जाना चाहिए। बहुत अहम फैक्टर फ़िज़ाई आलूदगी के अंदर ये हमारी ट्रांसपोर्ट का है। एक बच्चा एक गाड़ी, और एक आप स्कूलों के बाहर देखें तो गाड़ियों की कतारें लगी होती हैं। वो सारी की सारी व्हीकल्स जो इमिशन करती हैं वो कार्बन इमिशन करती हैं, फ़िज़ाई आलूदगी का इजाफा होता है। ये छाती की और एलर्जी की और ज़ुकाम की और आंखों की बीमारियों में इजाफा होता है। हमें सोचना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जाने की ज़रूरत है।
इसी तरीके से ये जो हमारी जो छोटी व्हीकल्स हैं, जो मोटरसाइकिल और चिंची रिक्शाज और ये हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर मुझे मालूम है कि हुकूमत इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी कर रही है, इसके ऊपर जुर्माने भी कर रही है। इस पे हमें भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। एक जो चीज़ जिसका मैं आपको बताता हूँ कि एक कैबिनेट कमेटी के अंदर इसका फैसला हो गया और ये बहुत अहम फैसला है और बड़ा बरवक्त फैसला है कि स्कूलों के अंदर मास्क का इस्तेमाल मैंडेटरी किया जाए। जैसे कि हमने कोविड के ज़माने देखा था और हमने देखा था कि मास्क के इस्तेमाल से उस इन्फेक्शन को हम कर्टेल कर सके थे। ज़ाहिर है उसमें कुछ और फैक्टर्स भी थे। इसी तरीके से फ़ज़ाई आलूदगी जो है उससे जो एलर्जी और नाक के जो मामलात हैं और नाक से फिर आगे छाती के मामलात हैं, उसमें जो मास्क का इस्तेमाल है वो बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इसके ऊपर हमें इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करना चाहिए और मेरा आपके तवज्जो से वालिदैन के लिए पैगाम है कि इसको बोझ ना समझें। अपने बच्चे को एलर्जी से और एस्थमा से और नमोनिया से और चेस्ट इन्फेक्शन से बचाने के लिए जब भी वो घर से निकले मास्क का इस्तेमाल करें, सिंपल मास्क का इस्तेमाल करें। तो इन चीज़ों से हम बचा सकते हैं और अगर हमारे बच्चे इन बीमारियों से बच जाएं, उनके स्कूल एब्सेंटिज्म भी कम हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई का हर्ज भी कम होगा, उनकी ग़िज़ा और खुराक और उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही मुफीद हैं और यकीनन वालिदैन सुनने के बाद इस पे अमल भी करेंगे। अच्छा, ये तो बात होगी नौज़ायदा की। अब वो बच्चे जो बहुत, जैसे अभी नौज़ायदा बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनको तो हम मास्क नहीं लगा सकते, लेकिन वो फिर भी बच्चे, उनके घर में अगर स्मोकिंग का सिस्टम नहीं है, वो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते, लेकिन सुनने में ये आता है कि जी वो पंखे की हवा लगी और बच्चे को सर्दी लग गई, हालांकि सर्दी अभी आई नहीं है, तो वो नौज़ायदा फिर भी मुतासिर हो जाते हैं। तो क्या माँ बाप की तरफ से, माँ की तरफ से कौन सी ऐसी कोताही आप देखते हैं जिसकी वजह से बच्चे को सर्दी लगती है? और जब जैसे ही मौसम चेंज होता है, पता चलता है जी पैम्पर चेंज किया तो बच्चे को सर्दी लग गई, छाती को हवा लग गई, तो बच्चा फिर नमूनिया का, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। तो हम किस तरह अपने बच्चे को बचाएं? अच्छा देखिए, इसमें कुछ तो बातें, कुछ मिथ्स भी हैं। ये जो हवा लगने वाला है ना, इट्स मोर ऑफ अ मिथ रादर देन रियलिटी। तो दो किस्म के मामलात होते हैं, या तो इन्फेक्शन होता है या उनको एलर्जी से रिलेटेड मामलात होते हैं। इन्फेक्शन वायरसेस होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। जैसे मैंने कहा कि माँ का दूध 6 माह तक, सिर्फ माँ का दूध, 6 माह से ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल, हफासी टीकों का इस्तेमाल, स्मोक से, गर्दो गुबार से, धुएँ से, परफ्यूम पाउडर से, इन चीज़ों से इस्तेमाल ये बच्चे को बचा सकता है। ऑफ कोर्स जब सर्दी ज़्यादा होती है और बच्चे के बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और ये वायरसेस तो फिर रहे होते हैं और उसमें उसको इन्फेक्शन होने का एहतमाल बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स बच्चे को वार्म रखना चाहिए, गर्म रखना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा लपेट के रखें और उल्टा उसको बुखार हो जाए। तो मुतदल टेम्परेचर पे रखना चाहिए। 6 माह से ऊपर बच्चों में, जैसे मैंने कहा, ग़िज़ाइयत के साथ साथ सादा पानी का इस्तेमाल ये बहुत मुफीद साबित हो सकता है। जी, आपने जाना कि न्यू बॉर्न बेबी और 6 माह और 1 साल तक के बच्चों को आप इस मौसम में कैसे बचा सकते हैं। आइंदा आपको हम बड़े बच्चों के हवाले से बताएंगे।